प्यारे विद्यार्थियों, क्या आप जानते हैं पूरे भारत में सिक्के कब प्रचलित हुए? सिक्कों का क्या इतिहास रहा? कौन कौन से राजाओं ने सिक्के जारी करे? क्या सिक्के राजाओं के द्वारा जारी किए गए या व्यापारियों के द्वारा जारी किए गए? आज हम इस टॉपिक पर थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाली है। देखो, अगर हम बात करें सबसे प्राचीनतम सिक्के कौन से सिक्के थे, तो भारत में हम आहत सिक्कों को पाते हैं। आहत सिक्के क्या होता है? आहत मतलब लग गई, ठोक ठोक कर, पीट पीट कर जिन सिक्कों को बनाया गया, यानी पंच कर करके बनाया गया, पंचमार्क सिक्का भी कहते हैं इन्हें, इसी को हिंदी में हम आहत सिक्के कहते हैं। पूरे भारत के अंदर सबसे प्राचीनतम सिक्के जो हमें मिलते हैं वह चांदी और तांबे के आहत सिक्के मिलते हैं। अब सिक्कों से क्या लाभ हुआ, क्यों सिक्के प्रचलित हुए, आप सभी जानते हैं। आज इतना सारा बिजनेस है, अब तो नोट चलते हैं और अब तो हम सीधा ही मोबाइल से ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। अब बहुत हम आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो पहले वस्तु विनिमय होता था। आपके पास अनाज है, मेरे पास सब्जी है, हम आपस में अदल बदल कर लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ और इसका फायदा यह हुआ व्यापार विनिमय। इससे क्या फायदा हुआ? व्यापार होने लगा। वस्तु विनिमय के स्थान पर अब हम विनिमय किससे कर सकते? विनिमय यानी लेन देन। अब सिक्कों के द्वारा लेन देन शुरू हो गया। अगर पूछे सबसे प्राचीनतम सिक्के कब जारी हुए, तो ध्यान रखना है सबसे प्राचीनतम सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है वह जारी किए गए थे। जो हमें मिलते हैं खुदाई से वह सबसे प्राचीनतम सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। और वह किससे बने हुए हैं? वह तांबे से बने हुए हैं, वे चांदी से बने हुए हैं, तांबे के और इसके अलावा चांदी से भी हमें आहत सिक्के प्राप्त होते हैं। ये सिक्के कहां से प्राप्त हुए? क्या उत्तर भारत से प्राप्त हुए? क्या दक्षिण भारत से प्राप्त हुए? नहीं, पूरे उपमहाद्वीप से हमें बहुत बड़ी संख्या में सिक्के मिलते हैं। इन सिक्कों पर क्या है, अब हम पता लगाना चाहते हैं सिक्के जारी किसने किए। चलो तो देखते हैं इन सिक्कों पर क्या बना हुआ है। मोर बना हुआ है, वृक्ष बना हुआ है, शंख बना हुआ है। ये जो साइन है यह मौर्य शासकों के भी है। तो हम आइडिया लगाते हैं कि जरूर इनको मौर्य शासकों के द्वारा जारी किया गया होगा। मौर्य शासक जानते हैं ना, चंद्रगुप्त मौर्य जो इसका संस्थापक था 321 ईसा पूर्व लगभग, जिसने हम देखते हैं मगध के अंदर एक बहुत विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। तो यह सिक्कों पर बना हुआ प्रतीक जो है किसके समान है? मौर्य शासकों के जो प्रतीक हैं, मौर्य शासकों के प्रतीकों के समान है। इसके अलावा जो आर्कियोलॉजिस्ट है और भी खुदाई करते हैं और सिक्के मिलते हैं, तो वो आइडिया लगाते हैं कि शायद इन्हें राजाओं के अलावा ऐसा भी हो सकता है जो बिजनेसमैन है, जो वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र हम पढ़ते हैं 4 वर्ग, उसमें वैश्य वर्ग जो व्यापारी वर्ग है, हो सकता है उसने जारी किया हो। तो या तो हो सकता है कि इनको व्यापारियों द्वारा जारी किया गया हो, या फिर इसके अलावा हो सकता है कोई धनवान नागरिक हो, उसने भी सिक्के जारी किए हो। तो इस प्रकार से यह सब कुछ हम आइडिया लगाते हैं। ऐसे आहत सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले ऐसे सिक्के जिन पर एक व्यक्ति की आकृति आपको दिखाई दे रही है और कुछ लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है। वो सिक्के हमें कब प्राप्त हुए और कहां से प्राप्त हुए? तो आइए बात करते हैं इंडो ग्रीक शासक। इंडो ग्रीक शासक जानते हैं किसे कहते हैं? हिंद यूनानी शासक। यूनान से आए थे, भारत में राज कर रहे थे, भारत के पश्चिमोत्तर भाग पर। कहां पर? पश्चिमोत्तर समझते हो? ये उत्तर है और यह पश्चिम वाली दिशा होती है, यानी जो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला भाग है, पश्चिमोत्तर भाग जो है आज आप जिसे जानते हैं, पश्चिमोत्तर भाग में इंडो ग्रीक शासक थे जो शासन करते थे। इन्हीं के द्वारा यह शासक की यह क्या है? आकृति युक्त सिक्के, शासकों की आकृति युक्त सिक्के, और इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ मिलता है। तो लेख युक्त सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किए, जिनका काल क्या था? 200 ईसा पूर्व। 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक इंडो ग्रीक शासक थे जो भारत के पश्चिमोत्तर भाग पर शासन करते थे। इनकी हमें इमेज मिली है और इन पर लिखा हुआ नाम भी मिलता है, जिससे हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं एकदम शानदार दिखाई दे रहे सोने के सिक्के। यस, ये सोने के सिक्के कौन से शासकों ने जारी किए? कुषाण शासक, जो बाहर से आए, भारत के नहीं है। कुषाण शासकों के द्वारा सोने के सिक्के, खूब सारे सोने के सिक्के जारी किए गए। और यह जो है सबसे पहले भारत में हमें सोने के सिक्के प्राप्त हो रहे, और इनका आकार और इनके वजन की बात करें तो यह रोमन शासकों के, या और इसके अलावा ईरान के जो पार्थियन शासक है, ईरान के शासकों को क्या कहते हैं? पार्थियन शासक। तो पार्थियन शासकों ने जैसे सिक्के जारी किए थे, बिल्कुल हूबहू वैसे ही आकार के, वैसे ही वजन के हमें प्राप्त हो रहे हैं। अब बात करते हैं भाई, ये सोने के जो सिक्के हैं प्रथम शताब्दी ईस्वी कब प्राप्त हो रहे हैं, या प्रथम शताब्दी ईस्वी से हमें प्राप्त हो रहे हैं? प्रथम शताब्दी। अब
बात करते हैं कि यह कहां से प्राप्त हुए, तो यह उत्तर भारत से प्राप्त हुए, मध्य भारत से प्राप्त हुए, दक्षिण भारत से प्राप्त हुए, पूरे भारत से भारी संख्या में। यह देखो यहाँ पर आकृति बनी हुई और एक तरफ ईश्वर भगवान का जो है फोटो बना हुआ है, क्योंकि यह अपने आप को भगवान के समान, देवताओं के समान देवपुत्र मानते थे। इसीलिए इस प्रकार के सिक्के हमें जारी मिलते हैं। सिक्के कहां से मिले हमें, तो उत्तर भारत से भी मिले, मध्य भारत से भी मिले, हमें बड़ी भारी संख्या में मध्य भारत से भी हमें प्राप्त होते हैं। और ध्यान रखना, ये सिक्के हमें बहुत भारी मात्रा में प्राप्त हुए हैं, एक दो सिक्के नहीं मिले, खूब सारे भारी मात्रा में। और इससे क्या इंडिकेट होता है, इससे हमें यह पता चलता है कि या तो बहुत बहुमूल्य वस्तुएं होगी, महंगी वस्तुएं होगी, उसका विनिमय करते होंगे जब भी इतने सारे सिक्के लगे होंगे, या फिर बहुत अधिक जो है व्यापार करते होंगे, बहुत अधिक बिजनेस करते होंगे जब भी इतने सारे, कोई व्यक्ति उसके पास खूब सारे नोट मिलते हैं, इसका मतलब बड़ा बिजनेसमैन है, 4-5 नोट है यानी गरीब आदमी है, लेकिन हमें खूब सारे सिक्के मिलते हैं सोने के, यानी व्यापार बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर होने लगा था। अब बात करते दक्षिण भारत में हमें बहुत बड़े रोमन सिक्के प्राप्त हुए, बड़ी संख्या में। साउथ की खुदाई करी तो हमें रोमन राजाओं के सिक्के कैसे प्राप्त हो गए। क्या दक्षिण भारत रोमन शासकों के अधिकार में था? नहीं। इसका मतलब यह है, ऐसा तो इतिहास नहीं मिलता कि दक्षिण भारत जो है वह रोमन एम्पायर के पूरा अंडर में आ गया था। तो फिर हमारे भारत के दक्षिण भाग में रोमन एम्पायर के इतने सिक्के कैसे मिल गए? तो इससे हमें यह पता चलता है कि व्यापार सीमाओं से बंधा हुआ नहीं था, व्यापार जो है सीमा से मुक्त था। यानी ऐसा नहीं है कि भारत में भारत का ही व्यापार होगा, भारत से बाहर से व्यापार नहीं होगा, नहीं। दक्षिण में रोमन शासकों के सिक्के मिल रहे हैं, यानी व्यापार सीमाओं से बंधा हुआ नहीं था, सीमाओं से मुक्त था, खूब हम व्यापार जो है करते थे। अब बात करते हैं कुछ पंजाब हरियाणा की तरफ चलते हैं तो हमें तांबे के सिक्के प्राप्त होते हैं। कहां चलते हैं हम? चलते हैं पंजाब हरियाणा, पंजाब की तरफ चलते हैं, हरियाणा की तरफ चलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई करते हैं और वहां से देखो ऐसे सिक्के प्राप्त होते हैं। ये तांबे के सिक्के प्रथम शताब्दी ईस्वी के हैं और यह किसके द्वारा जारी किए गए? ये कबाइली शासकों के द्वारा जारी किए गए। किसके द्वारा? कबाइली, यानी बहुत बड़े राजा नहीं है, कबाइली शासक है, छोटे छोटे कबीलों के हेड है, कबाइली शासकों के सिक्के। और यह कबाइली शासक कौन से हैं? योधेय हैं, या योधेय शासकों के द्वारा जारी किए गए। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में, कितनी संख्या में मिले? बहुत बड़ी भारी संख्या में हमें प्राप्त हुए हैं, भारी संख्या में, यानी बहुत सारे सिक्के जो है हमें यह इस तरीके के तांबे के सिक्के प्रथम शताब्दी ईस्वी से मिल रहे, जिससे क्या पता चलता है? व्यापार के शौकीन हैं, व्यापार जो है बहुत बड़ी भारी मात्रा में ये कबाइली शासक भी करते थे। इसी वजह से हमें इतने सारे सिक्के जो है यह पंजाब हरियाणा से प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं एकदम भव्य सिक्के। सोने के सिक्के तो कुषाण शासकों ने भी चलाए, लेकिन बहुत सुंदर कलाकृति युक्त सिक्के, वीणा बजाते हुए अलग अलग रूपों में बहुत सुंदर सिक्के हमें कब प्राप्त होते हैं? तो आ जाओ गुप्त पीरियड की तरफ। गुप्त शासकों के द्वारा सबसे भव्य सुंदर सिक्के, सबसे भव्य सोने के सिक्के, सोने के भी है और उसी के साथ साथ बहुत सुंदर चित्रकारी वगैरह की हुई है। भव्य सिक्के, इतने भव्य सिक्के हमें इतिहास में नहीं मिलते। और यह किनके द्वारा जारी किए गए? यह गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। और अगर हम आरंभिक सिक्के देखें, देखो गुप्त शासक भी शुरुआत के दौर में तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड चला। समुद्रगुप्त 100 युद्धों का विजेता, चंद्रगुप्त द्वितीय, मेहरौली का लोह स्तंभ मिलता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे डाउन स्थिति आने लगी थी। लेकिन अगर हम आरंभिक गुप्त शासकों के सिक्के देखें तो बहुत शुद्ध सोने से बने हुए हैं। आरंभिक अगर गुप्त शासकों के सिक्के देखते हैं, गुप्त शासकों के जो सिक्के हैं उसमें हमें क्या दिखाई देता है? गुप्त शासकों के सिक्के जो है बहुत अति शुद्ध, बहुत ज्यादा शुद्ध हैं। उसमें सोना कैसा है? शुद्ध सोने के सिक्के हैं, मिलावट नहीं मिलती, शुद्ध सोने के सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। धीरे धीरे बाद में हम देखते हैं उत्तर गुप्त काल में हमें थोड़ी मिलावट ज्यादा दिखती है, उतनी प्योरिटी नहीं दिखाई देती। सिक्कों से क्या लाभ होता है? सिक्कों से बिजनेस बहुत आसान हो गया, शासकों को भी लाभ होता था, दूर दूर तक व्यापार करते थे, तो इससे राजाओं को भी बहुत लाभ होने लगा और व्यापार करना जो है वह बहुत आसान हो गया। नहीं तो दूर तक आप कैसे माल भेजो, वस्तु विनिमय होता था, लेकिन अब व्यापार आसान हो गया और राजाओं को भी इस पर टैक्स मिलने लगा, राजाओं को भी लाभ जो है यह मिलने लगा। तो यह मैंने आपको सिक्कों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, लेकिन इससे भी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आज आपको देने वाली हूं। वह क्या है? होली हंगामा ऑफर
किया गया था आप लोगों के लिए उत्कर्ष परिवार की ओर से बहुत शानदार डिस्काउंट ऑफर जो है, छूट आपको दी गई थी, वह कब से कब तक थी? तो वह 21 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक 11 दिन के लिए आपको ऑफर दिया जा रहा है। अब इस ऑफर का जो टाइम है वह पहले लिमिटेड था, लेकिन अब आपको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। 31 मार्च तक आप इस ऑफर का लाभ उठा सकेंगे। इसमें उत्कर्ष के कोई भी कोर्स को अगर आप परचेज करोगे, ऑनलाइन कोर्सेज, उन पर आपको 90% तक का जो है छूट दी जाएगी। 90% तक की छूट होली हंगामा में आपको पहले भी दी गई थी, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया है। अच्छे से देखोगे इसकी डेट जो है एक्सटेंड करके 31 मार्च तक कर दी गई है, नंबर 1। नंबर 2, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको इंफॉर्मेशन देनी है वह यह है कि हम एक लकी ड्रॉ निकालने वाले हैं और उस लकी ड्रॉ के अंदर 1313 विद्यार्थियों के नाम कूपन जो है निकलेंगे। जो भाग्यशाली बच्चे इसमें आएंगे, उन्होंने अगर 21 से 31 तक के बीच में कोर्स खरीदा है तो उनके जो पैसे हैं वह रिफंड कर दिए जाएंगे, उनके अकाउंट में वह पैसे वापस आ जाएंगे। अच्छे से सुना आपने, वापस सुनिए। अगर आपने 21 से 31 मार्च के बीच में कोर्स परचेज किया है तो जब लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, उस लकी ड्रॉ में 1313 भाग्यशाली विद्यार्थियों का चयन होगा। अगर आप उसमें से एक होते हैं तो आपने जो पैसा जमा करवाया था उत्कर्ष में, वह आपके अकाउंट में वापस रिफंड हो जाएगा। जी हाँ, यह है सबसे धमाकेदार न्यूज होली हंगामा के अवसर पर। कक्षा 6 से लेकर 12 तक के ऑनलाइन कोर्सेज पर सभी को मिल रहा है 90% तक का भारी डिस्काउंट। तो आज ही कोर्स को परचेज कीजिए और लकी ड्रॉ के भाग्यशाली विजेता बनिए। धन्यवाद।